नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी बातें पर। तो आज हम कल्चर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि नाम आता है राजस्थान का साहित्य या राजस्थान बोलियां उपबोलियां। ठीक है, तो इसमें हम महत्वपूर्ण कुछ 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, जिससे आपको लगभग साहित्य में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम में आए हुए 100 क्वेश्चन हैं, उन्हीं की हम बात करते हैं, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमने की ज़्यादा आसार रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण, या इसके स्थान पर नाम मिल जाता है कई बार धरती, धरती रो धनी कुण या मिंजर। पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो ये हमारे पूछे हुए कवि हैं कन्हैयालाल सेठिया जी। कन्हैयालाल सेठिया जी को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो कि सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करते थे। राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता था उनको, और अभी भी कहा जाता है। और उनकी आगे जैसे जैसे आएंगी रचनाएं, उनकी हम चर्चा करते चलेंगे। तो इसमें जो जमीन रो धनी कुण और जो मिंजर है, ये पुस्तकें हैं कन्हैयालाल सेठिया जी की। आगे आगे जैसे ये इनकी कविताओं से या ग्रंथों से कुछ श्लोक उठाए हुए होते हैं, वो सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ साथ में देखता रहना आप कौन से एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये लिखा गया है, कंत घरे किम आविया तेहारो गणत्रास, लेंगे मूज लुकीजे बैरी रो न विसास। उपयुक्त जो दुआ है वह किसके द्वारा लिया गया है या किसकी पंक्तियों से लिया गया है? तो ये लिया गया है सूर्यमल मिश्रण की पंक्तियों से। एक ये आपको मिश्रण नहीं लिखना, आपको ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये लिया गया है सूर्यमल मिश्रण जी की कविताओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना, निम्न में से कौन केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है? अर्थात किनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी श्यामल दास को, जिनकी प्रमुख बुक है वीर विनोद। तो ये केसर ए हिंद की उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी श्यामल दास को। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? देखना, पद्मावत तो वही पद्मिनी वाली है, एकलिंग महात्म्य से कोई संबंध नहीं है, सुरजन चरित्र अलग है। जैसे इसमें ये वीरम देव सोनग्रारी बात हो गया। इसमें जो जालोर के शासक थे कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी, उनके आपसी संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। कानड़ देव और अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, उनका जो प्रेम प्रसंग की जो कहानी आती है वो आपने सुनी होगी, तो उसका भी थोड़ा बहुत इसमें वर्णन है। तो इसमें हो जाएगा वीरम देव सोनग्रारी बात। आगे देखना, रूसी कथाओं के राजस्थानी जो कुछ रूसी कथाएं होती हैं, उनका राजस्थानी में अनुवाद किया है गजबन के रूप में, के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था हमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनको रानी जी कहा जाता है। कहाँ से थी ये? देवगढ़ राजसमंद से थी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता हैं? तो ये भरतेश्वर बाहुबली जो गौर है, इसके रचयिता हैं बज्र सेन सूरी। ये जो है ना भरतेश्वर बाहुबली गौर, ये राजस्थानी भाषा में लिखे सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इसी से जुड़ा हुआ, जैसे आपने भरतेश्वर अगर बाहुबली यहाँ पर रास आ जाए ना, एक रास भी होता है, तो ये जो है ये इसके रचयिता थे शालिभद्र सूरी। ठीक है, अगर घोर है अर्थात भरतेश्वर बाहुबली घोर है, तो उसके तो रचयिता बज्रसेन सूरी हो जाएंगे। और अगर घोर की जगह रास आता है, तो उसके रचयिता हो जाएंगे शालिभद्र सूरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती पग फेरो जो है वह किसकी रचना है? तो ये जो पग फेरो रचना है ना, ये है मणि मधुकर जी की। ये है मणि मधुकर जी की। मणि मधुकर जी की जैसे आपको 3 रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी। जैसे एक तो पग फेरो हो गई, एक है इनकी सोजती गेट, एक सोजती गेट है, और एक है इनकी कावड़। ये 3 इनको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। आगे जैसे आनंद विलास के रचयिता कौन है? तो ये जो आनंद विलास थी ना, इसके रचयिता थे महाराजा जसवंत सिंह। ये कौन से जसवंत सिंह? जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह, इनकी आनंद विलास है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे किरतार बावनी है, किरतार बावनी किनकी है? तो किरतार बावनी है दुर्साद जी आडा की। आगे देखते हैं। आगे है
विजयदान जी देथा की अर्थात बिजी की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो इनकी एक पुस्तक है दुविधा, दुविधा के ऊपर 2 फिल्में बन चुकी हैं। एक तो दुविधा ही नाम है मूवी का और एक नाम है पहेली। तो दुविधा और पहेली इन पर मूवी बन चुकी हैं। विजय जानती जे था जो कि उनको बिज्जी कहा जाता था और कहाँ से थे? बोरुंदा। बोरुंदा कहाँ से? जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर थे। उनकी जैसे और भी प्रसिद्ध हैं जैसे बातारी फुलवारी, चौधराइन की चतुराई, इन पर इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे बातारी फुलवारी की हम बात करते हैं उसमें 14 खंड हैं। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। आगे जैसे कि निम्न में से कौन केसरी हिंदी की उपाधि से सम्मानित है? तो ये वही क्वेश्चन है, केसरी हिंदी भी कहते हैं या केसरी हिंद भी कहते हैं इनको। ये कौन थे? श्यामल दास जी। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं कि इनको हमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने वाले बहुत ध्यान से देखने, क्योंकि एक ऑप्शन भी मिल जाता है ना तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन भी आसान मिल जाते हैं। तो देखना अब इसमें हम मिलाते हुए चलेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आपको कुंभा जी की ध्यान में रखनी, वो ध्यान में होगी आपको। कुंभा जी की है संगीत मीमांसा और श्रृंगार हार है जो है महाराणा या राणा अमीर की, तो इससे ये मिला देंगे, इससे ये मिला देंगे। और राग मंजरी जो है वो है पुंडरीक विठल की, और बच गई एक जो भाव मंजरी है वो हो गई पंडित भाव भट्ट की। तो राग मंजरी और भाव मंजरी इनको दोनों में आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे सी में 1 हो गया तो सी में 1 देखें तो सी में जैसे 1 यही है, और डी में 3 हो गया भाव मंजरी अर्थात पंडित भाव भट्ट की, और राग मंजरी जो हो गई पुंडरीक विठल की, और जो श्रृंगार हार है वो हो गई महाराणा अमीर की। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी हम क्वेश्चन सम्मिलित वाले आगे देखते हैं। जैसे एक इसी में आता है कि नाबादास, तो जैसे नाबादास की हमने पीछे संत संप्रदाय में पढ़ा था वो थी भगतमाल की, और जो कायम रस्व है वह है जान कवि की अर्थात सी में 1 और ए में 2, और जो जाडा चारण है इनकी है शार्दुल परमार, और अग्रदास जी की है ध्यान मंजरी। तो इससे जैसे अब क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन बन, तो ये जैसे ये हमारा इसके हिसाब से ऑप्शन बन रहा है ये, तो इसमें ये हो जाएगा। ऊपर वाले में हमने ये किया था। ठीक है, आगे देखना। इसमें आपको पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है और बहुत कुछ पता चलता है इन सुमेलित करने वालों में। जैसे आगे देखना, संगीतज्ञ और रचना को फिर से सुमेलित करना है। तो इसमें चांद खान की है, वो चांद खान की तो हो जाएगी सवर सागर, और पुंडरीक विठल की हो जाएगी रस मंजरी, और जो देवर्षि भट्ट हैं, देवर्षि भट्ट की हो जाएगी संगीत सार, और द्वारका नाथ जी की हो जाएगी राग चंद्रिका। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे वेली कृष्ण रुक्मिणी जो आपको पता है पृथ्वीराज राठौड़ की है, और छंद राव जैत सिरो, इन दो जो डिंगल भाषा में लिखी पुस्तक है ना, इन करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दसोत रिखिड़किया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है श्रेय एलपी टेसीटोरी को। इनको बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है, राजस्थानी जो साहित्य है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय। ठीक है, आगे देखना। तो क्योंकि इनका संबंध बीकानेर से ही था, तो जो बीकानेर से संबंधित जितने भी ग्रंथ रचनाएं थी उनको इन्होंने खूब प्रकाश में लाया या बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, मानचरित रासो की बात करते हैं। मानचरित रासो जो है वो कवि नरोत्तम के द्वारा लिखी गई है, जो कि आमेर शासक मान सिंह जी के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे कायम खा रासो अभी ऊपर हमने उसमें देख लिया था सम्मिलित वाले में, कायम खा रासो जो है जान कवि की है। आगे देखते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर एक गीत है जो है बांकीदास जी का। ठीक है, आगे देखना। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि के रूप में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थानी कवियों में जो नव जागरण के प्रथम कवि किनको माना जाता है? तो ये माना जाता है सूर्यमल जी मिशन को। ठीक है, आगे देखना। बुद्धि विलास, अब बुद्धि विलास एक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? ये है बख्त शाह। ठीक है, तो आगे देखना। आगे जैसे वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये पृथ्वी सिंह राठौड़ का है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मारवाड़ी में भी जैसे ऑप्शन में आ जाते हैं कि उत्तरी पूर्वी इस प्रकार से, तो ये आपको मेनली ध्यान में रखना है कि ये उत्तरी मारवाड़ी का है। ओके, आगे देखना। हूँ गोरी किण प्यूरी एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास है, आप थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले कभी तो पढ़ के देखना। तो ये है याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र की। ठीक है, आगे देखना।
आगे जैसे ये फिर से सम्मिलित करने वाला गुण भाषा, गुण रूपक, राजरूपक, सूरज प्रकाश। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपको राजरूपक का पता है, राजरूपक जो है वो बीरबान की है, और जो गुण भाषा है ये हेम कवि की है, और जो गुण रूपक है, गुण रूपक जो हो जाएगी ये है केशवदास की, और एक बच गई सूरज प्रकाश। जो सूरज प्रकाश है वह है अभय सिंह की। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 1 में 4, अर्थात ये है, तो इसमें 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे सुमिलित करने वाला फिर से गोविंद, नाथा, मंडन, कुंभा। अब जैसे कुंभा जी की तो आपको पता है संगीत राज है, तो डी में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 ऑप्शन कट हो गए, अर्थात इनमें या इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब आगे देखना। आगे जैसे नथा है, तो नथा की है वास्तु मंजरी। ठीक है, तो बी में 3 हो जाएगा, बी में 3 हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बी में 3 हो गया। तो जैसे अब मंडन है, तो मंडन की देवमूर्ति प्रकरण हो गई, और कुंभा जी की ये हो गई, और गोविंद की द्वार दीपिका हो गई। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे रूख सतसई कौन किसकी रचना है, तो रूख सतसई जो रचना है वह है लक्ष्मणदान कविया की। जैसे आगे देखना। आगे जैसे राजस्थानी जो नाटक है अलेखु अंबा, वह किसकी है, वह है कमले रंगा की। तो इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे देखना। जैसे फिर से ये सुमेलित करने वाला है, तो इसमें देखना, इसमें जो गिरधर आसिया जी की है तो इनकी सगत रासो है, और बात करूं मैं जल्लै की तो इनकी है बुद्धि रासो, और नल सिंह की है विजयपाल रासो, और जो सूर्यमल मिश्रण जी हैं उनकी है सती रासो। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनको आपको अलग अलग से विशेष रूप से पूर्णतः ध्यान में रखना है या याद रखना है, इनको तो गोटा ही लगा लेना है आपको। जैसे आगे फिर से है अमीरायण, वीरमायण या वीरबाण, रघुनाथ रूपक, किरतार बावनी। जैसे अब किरतार बावनी हम अभी अभी देख के आए, तो किरतार बावनी दुर्सा आडा जी की है, अर्थात है डी में 3 हो गया। तो ये हमारे 2 ऑप्शन होंगे। और जैसे अमीरायण है बांडव व्यास की, अर्थात ए में 4, तो ए में 4 ये हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप कर सकते हैं कि ये ऑप्शन होगा, या इसमें जैसे आगे देखें तो वीरमायण की हो जाएगी बादसर, और जो रघुनाथ रूपक है वो हो जाएगी मंछाराग सेवक की। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखना। आगे जैसे फिर से सुमिलित करना है हमको। जैसे हम अभी अभी पढ़ के आए कि जो नरपति नाल्य है वह किसकी है, बिसलदेव। नरपति नाल्य का है बिसलदेव रासो, अर्थात है बी में 3 हो जाएगा। तो बी में 3 जैसे ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। और जो बादर की है ये है वीरमायण, अर्थात डी में 4, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब देखना, श्रीधर जी की रणमल छंद हो गई, नरपति नाल्य की हो गई बिसलदेव रासो, और नल सिंह की हो गई विजयपाल रासो, और बादर की हो गई वीरमायण। आगे देखना। आगे ये फिर से सुमेलित करना है। कर्णिदान, दलपत विजय, पद्मनाभ, जगजीवन भट्ट। जैसे कर्णिदान जी की है तो कर्णिदान जी की सूरज प्रकाश है, और दलपत विजय है, दलपत विजय की है खुमाण रासो। ठीक है, तो ए में 4, अर्थात ए में 4 कौन सा हो जाएगा, ए में 4 और बी में 3, ए में 4 बी में 3, तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से पद्मनाभ की हो गई कानड़ देव प्रबंध, और जो जगजीवन भट्ट है वह हो गई अजितोदय की। ठीक है, आगे देखना, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कर्णिदान जी, जैसे कर्णिदान जी की अभी हमने देखी सूरज प्रकाश, और श्यामल दास जी की है वीर विनोद, उसके लिए इनको पुरस्कार भी मिल चुका है, या इनको केसरी हिंद कहा जाता है। मुणोत नैन सिंह की है मारवाड़ प्रगणानी विगत, और सूर्यमल मिश्रण जी की है वंशवास का। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे पुस्तक उनके लेखक, जैसे तो इसमें आपको सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो इसमें देखना, नागदमन की साया झूला है, या सूरसिंह रघुचंद है ये माधोदास सारण की है, और जो रस रत्नाकर विठल दास जी की है ये राज विनोद है ना, ये जगजीवन भट्ट की नहीं है। ये जो है ये किसकी है, ये सदाशिव भट्ट की है। ठीक है, तो ये इसमें यही गलत हो जाएगा, हमें सुमेलित नहीं पूछा है। आगे देखना, निम्न से कौन सा एक उपन्यास है रांगे राव द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें जैसे मुर्दों का टिल्ला है, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, तो ये तीनों रांगे राघव जी की हैं। लेकिन जो मिट्टी का कलंक है ना, ये इनकी नहीं है, ये याज्ञवेंद्र शर्मा की है, याज्ञवेंद्र जी शर्मा की है। आगे देखना।
आगे जैसे साहित्य रचना, उसके साहित्यकार गलत युगम का चयन करना है। तो वीर सत्सी जो है सूर्यमल मिश्रण जी की है। चेतावनी रचुंगटिया केसरी सिंह बारट की आपने सुना होगा कि उन्होंने लिखा था तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जब जा रहे थे तब भेजा था। ढोला मारू रद्दू कवि कल्लोल का, लेकिन जो एकलिंग मातव्य है ना वो चंद्र प्रकाश जी देवल का नहीं है, ये महाराणा कुंभा का है, या मैं कहूँ तो कान्य व्यास ने भी लिखा था। आगे देखना, आगे जैसे कौन सी कृति मणि मधुकर की नहीं है, तो इनमें मणि मधुकर जी की रचना जैसे पग फेरो है, रस गंधर्व है, शुद्धि सपनों के तीर है, लेकिन जो जमारो है या जमारो है ये इनकी नहीं है, ये किनकी है, याज्ञवेंद्र जी शर्मा की। ठीक है, आगे देखना, आगे जैसे सुमेलित नहीं है, देखिए प्रबंध चिंतामणि है ये मेरुतुंग जी की है, राजवल्लभ है ये मंडन की है, पार्श्वनाथ चरित्र है जो श्रीधर की है, लेकिन जो प्रबंध कोश है ना ये चंद्रशेखर की नहीं है, ये किसकी है, प्रबंध कोश जो है ये है राजशेखर की है। ठीक है, आगे देखना, आगे जैसे गलत युगम को पहचानना, तो जैसे आगे देखते हैं, आगे बादली राधा मेघवाल बाथा में भूगोल, तो इसमें जैसे बादली है ये चंद्र प्रकाश देवल, तो ये चंद्र प्रकाश जी देवल की नहीं है, ये बिरकाली जी की है। ठीक है, चंद्र प्रकाश बिरकाली, या मैं कहूँ तो चंद्र सिंह बिरकाली जी की। राधा है जो सत्य प्रकाश जोशी जी की है, मेघमाल जो सुमेर सिंह शेखावत की है, और बाथा में जो भूगोल है वह है हरीश बादानी की है। आगे जैसे मैं बात करूँ विरुद्ध क्षेत्री, आगे देखना जैसे विरुद्ध क्षेत्री है वह कृपाराम जी खिड़िया की नहीं है, तो किसकी है, दुर्साडा जी की। राज्य सोरठा ये कृपाराम खिड़िया के हैं, तो ये दो गलत हो गए। बोल मार्मली जो है वह सत्यप्रकाश जोशी की है, तो यही आपको ध्यान में रखना। ये पूछा था सुमेलित, तो ये तीसरा हो गया, तो हमें चौथे की तरफ जाना ही नहीं है। आगे देखना जैसे करणी शतक, चुंडा शतक और आड़ी शतक जैसी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है नाथू सिंह मैयारिया ने, करणी शतक, चुंडा शतक और आड़ी शतक। ठीक है, तो ये लिखी है नाथू सिंह मैयारिया ने। आगे देखना, आगे जैसे आला जालारी कुंडली, तो इनमें सुमेलित नहीं है पूछा है। आला जालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारठ के द्वारा लिखी गई जी, गुण भाषा एम कवि के द्वारा, राव जय सिरो संध्या जो बिट्ठू सीजा के द्वारा, लेकिन जो महादेव पार्वती बेली है ना ये सायाजी झुल्ला के द्वारा लिखी गई थी, सायाजी झुल्ला के द्वारा, तो इसमें यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखना, आगे जैसे मत्तीराम ललित ललाम, नर हरिदास अवतार चरित्र सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें। दयाबाई दयाबोध, सोमनाथ सुजान चरित्र, लेकिन जो सुजान चरित्र है वो तो आपको पता है किसने लिखी थी, चंद्रशेखर ने, तो इसमें हमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें ये नहीं है, सुमेलित हो जाएगा। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होगी अमीर महाकाव्य से। या जैसे रणथंभौर चौहान शासकों के बारे में जानकारी देखनी तो अमीर महाकाव्य हो गया, अमीरायण हो गई, अमीर बंधन हो गई, इस प्रकार से अमीर वाली हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखना, राजस्थान भाषा में दूध अलग हुई जैसी कथाओं के रचयिता कौन है, हमने अभी बात की है कि इस पर मूवी बन चुकी है, तो ये किसकी है, विजयदानजी देथा की। आगे देखना, राग मंजरी रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो राग मंजरी रागमाला के हो गए पुंडरीक विठल जी। ठीक है, आगे देखना, अब जैसे इसमें क्या है, सही का मिलान करना है, तो वीर विनोद आपको पता है श्यामलदास जी की है बिल्कुल, चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारठ जी की है, वंश भास्कर जो है वह सूर्यमल मिश्रण जी की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो ये उल्टे सुल्टे कर दिए, हमें यहाँ मिलान नहीं करना था, यहाँ सही का चयन करना था। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखना, कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों के बारे में बताता है, तो जालोर के शासकों के बारे में बताता है कानड़ दे प्रबंध। ठीक है, जमीन रो धनी व मिंजर पुस्तकों के रचयिता हमने देख लिया शेठिया जी हैं। नेत्रंग की रचना किसने की थी, तो ये की थी बुद्ध सिंह ने। ठीक है, इला ने देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूछ सिखाओ पालने मरण बड़ाई माए, ये किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं वीर सतसई की। ठीक है, जैसे इसी प्रकार से आगे है कि कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है, तो वंश भास्कर की गई थी, धातु रूपावली की गई थी, बलवंत विलास की गई थी, सतीरासो की गई थी, तो इन सभी की गई थी, अर्थात है 1 2 3 4 सभी की गई थी। आगे वीर सतसई ये वापस से आ गया, तो इनकी इस रचना हो गई, इसमें रामरन जाट जोड़ दिया, तो ये हो गया सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। जैसे अब भाषा और बोलियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कुछ कि कौन सा गलत पूछा है, तो आड़ोती कोटा में बोली जाती है, बागड़ी जो बांसवाड़ा में बोली जाती है, बागड़ी
या वागड़ी बोलते हैं जिसको। ढूंढाड़ी जो है वह जयपुर में बोली जाती है। मेवाती मेवाती बोली जाती है अलवर भरतपुर साइड में, तो उदयपुर में नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है तो ये हो जाएगा इसमें। उदयपुर में बोली जाती है मेवाड़ी। आगे देखना, आगे जैसे वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है, तो वागड़ी बोली मेनली आई है गुजरात की तरफ से, तो वो बोली जाती है दक्षिण और पश्चिम की तरफ। ठीक है, आगे देखना, वंश भास्कर जो है वह सूर्यमल मिश्रण जी की है। पृथ्वीराज विजय चंद बरदाई की नहीं, चंद बरदाई की नहीं है, ये जयानक की है। कुवल्य माले उद्यतन सूरी के, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के, तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा है तो इसमें यही हो जाएगा। आगे देखना, अचलदास खिंची वजनिका से कहाँ का इतिहास पता चलता है, तो अचलदास जो खिंची थे वह कहाँ के शासक थे, तो वह शासक थे गागरोन के। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, तो जो सोमेश्वर थे वो पृथ्वीराज चौहान जी के पिताजी थे, तो इनकी जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से। ठीक है, आगे देखना, आगे जैसे मुंडियार रिखात, मुंडियार रिखात कहाँ की थी, मारवाड़ की, तो मुंडियार रिखात है मारवाड़ की है। ठीक है, आगे देखना, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक रही है, तो इसमें है दयाल दासरी ख्यात। ठीक है, क्योंकि यही बीकानेर की प्रमुख ख्यात थी दयाल दास की। मारवाड़ प्रकरण विगत किसकी है, तो ये है मुणोत नैणसी जी की, जिसको गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ का या राजस्थान का गजेटियर, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई थी या जनगणना की जानकारी इसी से मिलती है, तो ये हो जाएंगे मुणोत नैणसी। आगे देखना, आगे जैसे राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी, तो ये भी कौन सी है, मुणोत नैणसी जी को ख्यात है वह प्राचीन ख्यात है। कौन सा युगम सही नहीं है, तो इसमें नरपति नाले की बिसलदेव रासो है, गिरधर आशिया की सगत रासो है, दौलत विजय की खुमान रासो है, लेकिन जो कायम खां रासो है वो किसकी है, जान कवि की। ठीक है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछा है। आगे देखना, गिरधर आशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है, तो ये है उनका सगत रासो। ठीक है, आगे देखना, खुमान रासो ये है दलपत विजय की। ठीक है, रासो भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखने हैं, ये रासो भी सीधे पूछ ले जाते हैं। जैसे अमीर रासो और अमीर काव्य किसके रचना, तो ये है सारंगधर की। ठीक है, आगे देखना, आगे जैसे किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की मानता और उसकी विजय युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है, तो वो होता है रासो। ठीक है, जिसमें राजा की मानता उसके युद्धों विजयों का शौर्य का वर्णन मिलता है। राजस्थानी भाषा में अब पवाड़ा क्या है देखना, जैसे ये हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत आ जाती है, जैसे पवाड़ा इस ऐसे लिखते हैं, तो इसको हिंदी ट्रांसलेट में कई बार पौरा लिखा जाता है या पवाड़ा लिख दिया जाता है। तो जो पवाड़े होते हैं वह होते हैं बहादुर लोगों के लिए, अर्थात बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना होती है वह पवाड़े होती है। राजस्थान साहित्य कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है, तो ये हो जाएगी वात। ठीक है, वात। आगे देखना, आगे जैसे सुमेलित करना, ये भाषाएं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे अभी। तो इसमें जैसे जगरोती है, जगरोती बोली जाती है करौली में, और जो डाटी है डाटी बोली जाती है उदयपुर में, और जो नागरचौल है नागरचौल बोली जाती है कहाँ पर, टोंक में, और दावड़ी बोली जाती है बाड़मेर में। दोबारा से देखना, शायद मैंने गलत बता दिया है। जगरोती है जगरोती बोली जाएगी करौली में, और जो डाटी है डाटी बोली जाएगी बाड़मेर में, और जो नागरचौल है वो बोली जाएगी टोंक में, और जो दावड़ी है वह बोली जाएगी उदयपुर में। ठीक है, तो अब मिलान करके देखने तो कौन सा क्वेश्चन ये हो जाएगा इसका 4 3 2 1। आगे देखना, तो जैसे आगे सुमेलित करने वाला है, तो बागड़ी है, जो बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ में, और जो जगरोती है अभी अभी हमने देखा है वो बोली जाती है करौली में। जो दावड़ी है दावड़ी बोली जाती है उदयपुर में, और गोडवाड़ी सिरोही जालोर यहाँ पर गोडवाड़ी बोली जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 3 2 4 अर्थात सी, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। खैराड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती, तो ये बोली जाती है, तो इसका क्षेत्रफल होता है शाहपुरा टोंक भीलवाड़ा, ये क्षेत्र होता है, तो इसमें हमारा कौन सा ही ऑप्शन है, नहीं होगा। ठीक है, आगे देखना, आगे जैसे अहिरवाटी बोली जाती है, अहिरवाटी बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में, कौन सी साइड, बैरोड मुंडावर कोटपुतली उस साइड में अहिरवाटी बोली हो जाती है। राजस्थान का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है, तो राजस्थान का जो उद्भव वह माना जाता है सोरसेन अपभ्रंश से। आगे देखना, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है,
तो स्वर्णकाल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य में। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे जैसे मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ देखने को मिलता है? अगर हम राजस्थान में बात करें तो अगर मारवाड़ी विशुद्ध रूप से देखनी है ना, तो जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आपको मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी जो है वह भी मारवाड़ी से निकली हुई भाषा है। ठीक है, आगे देखना, सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शैलपगत विशेषताएं हैं? तो ये मेनली विशेषताएं देखने को मिलती हैं मारवाड़ी भाषा की। आगे जैसे मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ी बोली साहित्यिक रूप को कहा जाता है डिंगल, और पूर्वी क्षेत्र में है जो उसको क्या कहा जाता है? पिंगल। तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाएगा? डिंगल। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो वेली कृष्ण रुक्मिणी थी ना, वह कौन सी भाषा में थी? तो वह डिंगल में ही थी। ठीक है, क्योंकि ये शैली है, भाषा तो मैं बात करूं तो मारवाड़ी थी, लेकिन जो शैली है ना, शैली इसमें डिंगल थी। आगे देखना, सुमेलित कौन सा नहीं है? ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है। मेवाती अलवर में बोली जाती है, मेव क्षेत्र में। मेवाड़ी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बोली जाती है। मालवी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है, क्योंकि ये तो मालवा क्षेत्र अर्थात हाड़ौती क्षेत्र में मैनली पूछी जाती है। बांसवाड़ा में तो बोली जाती है वागड़ी, तो इसमें युग्म सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा हमारा, युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, रांगड़ी और निमाड़ी कौन सी भाषा की उपबोली है? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है, रांगड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां। जैसे सोनथावाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि किसकी उपबोलियां हैं? तो ये भी मालवी की उपबोलियां हैं। जैसे आपको ध्यान में रखना, रतलाम आपको पता है कि एमपी में शहर है, तो उससे सटकर जो हमारी भाषा हो जाएगी, या उससे आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे सोथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उपनवाथी मालवी की उपबोलियां हैं। बोली जिसमें भक्ति संत सहजबाई तथा दयाबाई की रचनाएं थी, तो वो उधर मेवात क्षेत्र से थी, अर्थात उनका क्षेत्र वह था, तो उनकी जो रचनाएं थी वह मेवाती भाषा में थी। ग्रियसन ने बागड़ डूंगरपुर जो बांसवाड़ा में बोली जानी बोली है ना, उसको क्या कहा है? तो ग्रियसन ने इसको कहा है बिल्ली बोली। ठीक है, बिल्ली। आगे देखना, जैसे गोडवाड़ी कहाँ की है? अभी अभी ऊपर हमने चर्चा की थी, जालोर, सिरोही, जो गोडवाड़ प्रदेश बोला जाता है इसको, तो यहाँ की बोली है गोडवाड़ी। जैसे मैं आगे बात करूं, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली कौन सी है? तो यहाँ पर मेवाती तो मिलेगी, लेकिन मेवाती में भी कौन सी देखने को मिलती है? यहाँ पर नेड़ा मेवाती देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखना, जैसे ढूंढाड़ी बोली है। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली के विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये इसकी उपबोलियां हैं। जैसे तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी, ये तो इसकी उपबोलियां हैं, लेकिन खैराड़ी इसकी नहीं है, वो मालवी में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे आगे मैं बात करूं तो ढटकी, थाली व खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? तो ढटकी, थाली, खैराड़ी संबंधित हैं मारवाड़ी भाषा से। हाँ, तो ऊपर मैं ये खैराड़ी बता दिया ना, ये मारवाड़ी होगा। ठीक है, मैंने मालवी बता दिया था फ्लो में। ठीक है, तो जो ढटकी, थाली व खैराड़ी, ये तीनों मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। जैसे सूर्यमल मिश्र द्वारा अपनी अपूर्ण जो कृतिवंश भास्कर थी ना, उसको अपूर्ण छोड़ दिया गया था, तो उसको पूर्ण किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मुरारीदान के द्वारा। मुरारीदान जो इनके दत्तक पुत्र थे सूर्यमल मिश्र के, इन्होंने इसको पूरा किया था। जैसे वंश भास्कर का जो लेखन कार्य है ना, निम्नलिखित कहाँ के शासकों के आदेश पर किया जाता? तो ये किया जाता था बूंदी, ये बूंदी से थे सूर्यमल मिश्र जी। ठीक है, तो बूंदी हो जाएगी इसमें। दयालदास री ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो दयालदास री में संकलित, तो इसमें है बीकानेर का। ठीक है, दयालदास री ख्यात में बीकानेर का इतिहास है, संकलित है। तो मारना कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत राज, उसमें कितने रत्न कोशों में विभक्त किया गया? तो उसको विभक्त किया गया है 5 रत्न कोशों में। विभिन्न संगीत इसके रत्न कोश हैं, तो उनको 5 भागों में विभाजित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की है, जैसे साहित्य की उपबोलियां और जो राजस्थान का साहित्य मुख्य कवि जैसे मनोहर नैणसी, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, दुर्सा आडा, कन्हैयालाल सेठिया जी, पृथ्वीराज राठौड़, इनकी हमने महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की है। तो ये आपके लिए क्लास है, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, जिसमें राजस्थान का साहित्य पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रहिए, और इसी प्रकार से क्वेश्चनों की सीरीज और कल्चर में आगे देखने को मिलेगी। तो आज के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।